धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। सच में परमेश्वर महान है और हमारी हर इच्छा और जरूरत को जानता है। अपनी हर एक चिंता परेशानी को उस परमात्मा के ऊपर छोड़ दो, क्योंकि उस परमात्मा को तुम्हारी चिंता है। परमेश्वर ने कहा अपने कामों को मेरे पास डाल दे, मेरे ऊपर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। यदि हम अपने कामों को, अपनी हर इच्छा जरूरत को परमेश्वर पर छोड़ देते हैं तो हमारी हर कल्पनाएं सिद्ध होगी। यदि हम अपनी चिंता परेशानियों को परमेश्वर पर नहीं छोड़ सकते हैं तो हमारी कल्पनाएं कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हमारी जो कल्पनाएं हैं वो पूरी होगी। कब होगी? जब हम उस चीज को प्रार्थना सहित परमेश्वर के सामने छोड़ दें। और जो कुछ तेरे परमेश्वर ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना है, जिससे जो कुछ तू करे और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होई। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के मार्ग पर चलना। परमेश्वर के जनों के अंदर सबसे पहले क्या चीज होनी चाहिए? प्रेम होना चाहिए, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद, ये चीज होना चाहिए। ये परमेश्वर के मार्ग का चलने वाला जो नियम है ये है। परमेश्वर कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। परमेश्वर का वादा है। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं और उस परमात्मा पर विश्वास करते हैं जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, हम मनुष्य जाति को बनाया है, यदि हम विश्वास करते उस परमात्मा पर, अपनी हर एक चिंता परेशानी उस परमात्मा पर छोड़ देते हैं, परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करके तेरी रक्षा करूंगा। परमेश्वर कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना धाम माना है। वो मनुष्य क्या है? धन्य है जिसने उस परमात्मा को अपना क्या मान दिया है? धाम मान लिया। जिसने उस परमेश्वर को ये मान लिया है कि सचमुच में वो परमात्मा है, वो हमारा उद्धार करता है, उससे अलावा कोई नहीं है। परमेश्वर ने कहा धन्य हुए मनुष्य। परंतु तू अपने परमेश्वर परमात्मा का स्मरण रखना, वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा कर। जैसा आज प्रकट हो रहा है, आज प्रकट हो रहा है, यहोवा को अपने मुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। उस परमात्मा को अपने मुख का मूल जानो और वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगा। हर काम में उस परमात्मा को याद रखो, उस परमेश्वर को आगे रखो, तो आपके हर मनोरथ क्या होगी? पूरी होगी। परमेश्वर कहता है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। तो परमेश्वर की आज्ञा क्या है? प्रेम, नम्रता, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, विश्वास और आनंद। परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए,
वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति बुद्धिमान होगा। और तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का क्या पाएगा? अनुग्रह पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी पर मनुष्यों का और परमात्मा का दोनों का अनुग्रह पाओगे। किस तरह से पाओगे? मेरे घर में एक भाई आया और वो छोटी जाति का है, और मैंने उसने कहा कि भाई जी मेरे को पानी पिला दो। और मैंने कहा मैं तो बड़ी जात का हूं, इसलिए जो तो मैं ऊपर से पानी डालूंगा और आप ऐसे हाथ करके आप पानी पियो। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर कहता है जो तूने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ में किया है वो तूने मेरे साथ में किया है। यदि मैं उसी भाई को एक गिलास पानी भर के ठंडा पानी उसके हाथ में पकड़ा दूं और उसको बोलूं ले पानी पीस में, वो भाई पानी पिएगा और आगे 10 घर में जाके क्या बोलेगा कि परमात्मा उनको आशीष दे, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं। किसका अनुग्रह पाया? मनुष्यों का। साथ में किसका? परमात्मा का। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। यदि हम परमेश्वर के सामने दीन बने, परमेश्वर हमें शिरोमणि बना देगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें पूज नहीं सिर ठहराया, तुम सब जातियों में श्रेष्ठ हो। इसलिए जो अपनी चिंता और परेशानी उस यहोवा परमेश्वर पर छोड़ देता है, उसकी हर एक मनोरथ पूरी होती है। जो अपनी हर एक बात परमेश्वर से पूछ करके करता है, उसके हर काम सफल होते हैं। इसलिए जो भी काम करते हो, धन्यवाद पिता परमेश्वर के नाम से ऐसी बात करके अपनी इच्छा जरूरत उस निराकार परमात्मा को बताओ, तो आपके हर एक इच्छा पूरी होगी। धन्यवाद। परमेश्वर इन्हीं वचनों से आपको बहुत